बातचीत अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस बीच प्रेमानंद महाराज की एक पुरानी डायरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज के दरबार में उनसे मिलने कुछ साधु संत आए। इस दौरान उन्होंने प्रेमानंद महाराज के शुरुआती दिनों के बारे में पूछा और इस बीच किसी लालजी महाराज का जिक्र भी उन्होंने किया। प्रेमानंद महाराज ने एक पुराना किस्सा बताते हुए कहा कि उस समय उनकी बिल्कुल नई अवस्था थी जब गंगा जी धरती पर आना हुआ था। इतना कहकर प्रेमानंद महाराज ने अपने शिष्यों को एक छोटी डायरी लाने को कहा। प्रेमानंद महाराज ने बताया कि ये वो डायरी है जिसमें लालजी महाराज ने खुद अपने विचार लिखे थे। प्रेमानंद महाराज ने वो डायरी संतों को दिखाते हुए कहा कि ये हमारी सन्यास की डायरी है, इसमें कई महापुरुषों के वचन लिखे हैं। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जैसे सोचोगे वैसे हो जाओगे, इसीलिए जैसा होना है वैसे सोचो। शून्य जीवन ही परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करता है। तो आपको बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज की अगर आप देखें तो तबीयत पिछले कुछ दिनों से थोड़ी खराब है और अभी फिलहाल जो पदयात्रा है वो भी नहीं हो रही है। हालांकि बीच में खबर ये भी आई थी कि तबीयत अब ठीक है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनकी तबीयत को लेकर कोई बड़ा अपडेट जो है वो भी सामने नहीं आया है। लेकिन इन सब के बीच उनकी जो डायरी है उसका जिक्र अब लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि संत प्रेमानंद जी की तबीयत जो है अभी फिलहाल अगर आप देखें तो जो पॉलिस्टिक किडनी रोग है और किडनी से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित ज़रूर हैं और उनका स्वास्थ्य कुछ समय से नासाज ज़रूर चल रहा है और डॉक्टरों की सलाह पर ही उन्हें विश्राम भी दिया जा रहा है, जिसके चलते उनकी नियमित जो पदयात्रा है और भक्तों के साथ एकांतिक वार्तालाप अनिश्चित काल के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। और इस दौरान आपको बता दें कि एकांतवास के दौरान महाराज जी ने अपने ऑफिशियल पेज के जरिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों से स्वास्थ्य की चिंता ना करने की अपील करते हुए ये कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं आप सबके साथ हमेशा रहूंगा और आप सबके हृदय में वास करूंगा। और अगर आप आधिकारिक अपडेट की देखें बात करें तो उन्होंने ये कहा कि मेरी चिंता छोड़िए, श्री जी का ध्यान लगाइए। तबीयत बिगड़ने के बाद 9 दिन से जो फिलहाल अभी पदयात्रा है वो बंद कर दी गई है। और इस पर जो एक वीडियो जो सामने आया जो कि 1 मिनट 19 सेकंड का बताया जा रहा है, रविवार को केली कुंज आश्रम ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड किया गया था। और एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एच.एस. रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो बातें कही गई हैं और जो वीडियो भी सामने आया प्रेमानंद महाराज का 2 दिन पहले, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, क्या होता है कि कोई भी जो संत होता है उसकी जो वाणी होती है, खुशबू जी, जिसके पास ज्ञान होता है वो दिव्य ज्ञान होता है। क्योंकि ज्ञान हमारे पास 3 प्रकार का ज्ञान है, एक आत्मज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान और एक दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान जिसके पास होता है उसको ब्रह्म ज्ञानी भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी का मतलब उसको ब्रह्मांड की नॉलेज है। तो प्रेमानंद जी महाराज के पास में ब्रह्म ज्ञान की नॉलेज है। वो जो भी प्रवचन करते हैं और आप कुछ भी उनसे पूछते हैं उनका तुरंत वो जवाब देते हैं। तो उनकी अंतर आत्मा से उनके बुद्धि का, प्रज्ञा बुद्धि का लिंक जो होता है वो अंतरिक्ष के साथ होता है। और अंतरिक्ष से जो शब्द आ रहे होते हैं वो ब्रह्म शब्द होते हैं, ब्रह्म वाक्य होते हैं, ब्रह्मा जी की वाणी होती है। इसलिए ऐसे संत बहुत बिरले होते हैं। जब इनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये लोग जर्नली पब्लिक के भीतर नहीं आते हैं। लेकिन ये तो आम जनता का सौभाग्य है कि इस प्रकार का एक दिव्य आत्मा सबके सामने प्रवचन कर रहे हैं और उनके जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर भी देते हैं और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार पर वो प्रश्न सटीक होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो उन्होंने अपने वीडियो में बोला है वो ठीक बोला है। और मुझे लगता है ऐसे संत जो होते हैं उनकी जो दिव्य वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो ब्रह्मांड में गूंजते हैं। और किसी को अपीलिंग होती है कोई चीज, साइंटिफिक अपील करती है वो बात, तो ही जाकर के कोई किसी के चरणों में झुकता है। खुशबू जी, अन्यथा वो नहीं झुकता है।
जी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो प्रेमानंद जी ने ये भी कहा कि हम एकांतवास कर रहे हैं, एकांतवास आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए हम भजन नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए हमारा मौन नहीं है। हम आपको सही बताएं तो हमारा जो कुछ होना था हो गया है। मतलब जब इस तरह की लाइन्स आती है, और जो सबसे पहली लाइन की हम मिले ना मिले, बोले ना मोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत ही इमोशनल मतलब करने वाला ये पल ऐसा लग रहा है। और हर कोई बस यही बिल चाहता है कि जल्द से जल्द वो सबके सामने आ जाएं, जैसे वो आते हैं हमेशा। खुशबू जी, सबसे बड़ी बात है, ये बात बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आदमी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसकी मर्जी होती है, किसी के सामने आए या ना आए, वो एकांतवास में भी उतना ही प्रसन्न रहता है। और जितना कि वो पब्लिक के अंदर प्रसन्न रहता है। पब्लिक के अंदर तो कई बार बंधन होते हैं कि भीड़ ज्यादा होती है, प्रश्न ज्यादा होते हैं, बोलना ज्यादा होता है। और जब आदमी एकांतवास में रहता है और चिंतन करता है, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो लिंक है god.com, यानी भगवान की जो वेबसाइट है, उसके साथ उनका लिंक होता है। तो उनके जो तप है, उनकी जो भाषा है, उनके जो प्रवचन है, उनकी जो दिव्य वाणी है, उनको जितना मैंने सुना है और सुनता हूँ, वो लगता है कि उनके पास ब्रह्म ज्ञान है। और आदमी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद में उसको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है। जैसे वेद व्यास जी के पास में ब्रह्म ज्ञान था हमारे बहुत सारे ऋषि, उनके पास ब्रह्म ज्ञान था। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही ये होता है कि आप कुछ भी इनसे पूछिए। अगर आप इनसे ये पूछेंगे कि दो आंख क्यों बनाई भगवान ने, अब कहीं लिखा तो है नहीं भगवान ने दो आंखें क्यों बनाई, दो कान बनाए, दो नाकें बनाई है, क्या मतलब है इसका, दो हम्म। हाथ दो पैर, ये सबका तो वो बताएंगे कि इनका वैज्ञानिक आधार क्या है और ब्रह्मा जी का उद्देश्य क्या था इन सब चीजों को बताने के लिए। तो उन्होंने जो कहा है कि मैं मौन में रहूं, सामने आऊं ना आऊं, मैं अंदर रहूं बाहर रहूं, तो वो एक चिंतन और मनन की अवस्था में होते हैं ऐसे लोग। इनको हम्म। किसी प्रकार की कोई चिंता तो होती नहीं है, कोई राइट। डिप्रेशन इनको होता नहीं है। तो हम्म। ये कोई भी चिंतन करेंगे। अभी मान लो कोई प्रश्न आपने इनसे पूछ लिया जी। और वो प्रश्न उस समय उनको नहीं भी आता है, वैसे तो जनरल ब्रह्मज्ञानी आदमी के पास हर चीज का जवाब होता है, वो चिंतन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उस पर चिंतन करेंगे कि खुशबू जी ने जो प्रश्न पूछा है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है और आध्यात्मिक आधार क्या हो सकता है। क्योंकि सनातन धर्म दोनों पैरों पे चलता है। एक आध्यात्मिकता पे चलता है कि जो भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोग हैं वो आध्यात्मिकता को समझते हैं, और जो वैज्ञानिक आधार को समझने वाले लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, जो धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते हैं, तो उन लोगों के लिए हम्म। ये एक से वैज्ञानिक आधार को समझाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा ठीक है। रहस्य है, जी। विज्ञान का बहुत बड़ा रहस्य है। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। रावत जी, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। आप बेहद महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। मेरे सहयोगी मथुरा से वीर नारायण शर्मा भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वीर नारायण, सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब उनके वीडियोज जो हैं वो सामने आ रहे हैं और वो वायरल भी काफी हो रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये खबर आए कि प्रेमानंद महाराज ठीक हो गए, और जो उनकी दिनचर्या जैसी चल रही थी वैसी बाकी नॉर्मल हो गई है सब। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वृंदावन के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत को लेकर के तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और खासकर 10 दिनों से उनकी जो पदयात्रा है, एकांतिक वार्ता है, वो अनिश्चितकालीन के लिए बंद पड़ी हुई है। और तो इसको लेकर के जो श्रद्धालु भक्त हैं, उनके अनुयायी शिष्य हैं, उनमें काफी मायूसी देखने को मिले। लगातार टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को बताया भी जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज की जो एकांतिक वार्ता है और जो पदयात्रा है, वो अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। उसके बावजूद भी श्रद्धालु भक्तों का लगातार वृंदावन आना जाना लगा हुआ, और इसको लेकर लगातार एडवाइजरी जो है वो प्रेमानंद महाराज के कैली कुंज आश्रम की ओर से लगातार जारी की जा रही है। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से उनके भजन मार्ग सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया गया था, उस वीडियो में इमोशनल कर देने वाला वीडियो है। और उसमें कहा गया था, प्रेमानंद महाराज जी ये कहते हुए नजर आ रहे कि मैं रहूं ना रहूं, बोलूं ना बोलूं, पदयात्रा पे आऊं ना आऊं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रद्धालु भक्तों को ये मैसेज देने का काम किया, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो तबीयत है वो लगातार खराब बताई जा रही है, और यही वो कारण है कि प्रेमानंद महाराज की जो एकांतिक वार्ता है, पदयात्रा है, वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित की गई है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो उनका सामने आया, इस वीडियो को लेकर श्रद्धालु भक्तों में काफी मायूसी देखी जा रही, श्रद्धालु भक्तों में काफी चिंता की जो लकीरें हैं वो देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भक्त मंदिरों में जाकर के अपने अपने प्रतिष्ठानों में जाकर के भजन पूजन करने में जुटे हुए हैं, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर लगातार कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो अपलोड हुआ, उसको लेकर
श्रद्धालु खास से इमोशनल नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि प्रेमानंद महाराज सनातन धर्म की बात करें, सनातन से जोड़ने का काम करते हैं, सनातन संस्कृति को आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत, और ऐसे में प्रेमानंद महाराज को कुछ होता है तो ये सनातन धर्म की क्षति होगी। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु भक्तों को ये जो मैसेज गया इस वीडियो से, हालांकि केलीकुंज आश्रम की ओर से ये भी कहा गया है कि जो अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में प्रेमानंद महाराज मौन धारण किए हुए एकांतिक बात स्वयं अकेले में भजन साधना में जुटे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालु भक्त लगातार जो उनको मानते हैं, अपने जो दीक्षा ली है जिन गुरुओं से, उनकी दीक्षा से यानी राधा नाम और हरि नाम संकीर्तन वो लगातार करते हैं, उनसे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हरि नाम संकीर्तन है वो ही आगे काम आने वाला है। तो इस तरीके का जो आप रहिए मेरे साथ वीर नारायण, हम आगे भी बातचीत करेंगे। अच्छा रावत सर, मुझे एक बात ये भी बताइए, ये जो एक डायरी का जिक्र किया गया और जिसका वीडियो भी सामने आया था, उस डायरी की बात करें और दूसरी तरफ जो एक लोगों का भरोसा जो हम प्रेमानंद महाराज पर देखते हैं, मतलब मुझे याद नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में किसी जैसे प्रेमानंद महाराज का जो व्यक्तित्व है उससे इतना ज्यादा युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे छोटे छोटे बहुत प्रभावित हैं। देखिए खुशबू जी, उसका कारण यह है कि सहज और सरल और आसानी से समझाने वाला जो उनका वक्तव्य होता है और जो वाणी होती है, उस वाणी के ऊपर दिव्य दृष्टि, एक तरह से दिव्य वाणी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बहुत इजी प्रश्न किया और इजी आपको आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दिव्य वाणी है, सिद्ध वाणी बोली जाती है। तो उन्होंने इतना तप कर लिया अपने जीवन में, इतना मनन कर लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया है, इतना शास्त्रों पर, पुराणों पर अध्ययन कर लिया है कि आज आप कोई भी चीज उनसे पूछने के लिए जाते हैं तो वो इजी समझा देते हैं। इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी उनको प्रेम करते हैं, बुजुर्ग भी प्रेम करते हैं, बड़े बड़े स्टार भी प्रेम करते हैं। उनकी बात अपीलिंग है, और अपीलिंग तब होती है जब अनुभव होता है। और अनुभव अगर नहीं है किसी साधु संत को, खाली वो सीधे श्लोक बोल करके और उसका अर्थ समझाने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग में बात बैठती नहीं है। वो जितनी भी बातों को समझाते हैं उन बातों कहीं ना कहीं अनुभव में, बहुत गहरे अनुभव में, जितनी बार मैंने उनको सुना है तो मुझे पता लग जाता है कि ये इनको कहीं ना कहीं ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है कि आदमी जितना पढ़ता है, जितने पुराणों का अध्ययन करेगा, फिर उनको स्वाध्याय करेगा, फिर उनका चिंतन करेगा, फिर उस काल में जाता है, यानी त्रेता काल का अध्ययन करेगा, द्वापर का अध्ययन करेगा, सतयुग का अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के बाद फिर आप उनसे कुछ भी पूछिए, जो भी आप पूछेंगे आपको। जी, ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द प्रेमानंद महाराज बिल्कुल ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका भी और वीर नारायण आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए।